तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी की जंग, फैसला कुन मार्का आज होगा। हमजा शहबाज और परवेज इलाही एक बार फिर आमने सामने। नून लीग और इत्तेहादी अरकान होटल में मौजूद हैं। पीटीआई के 15 नौमुंतखब अरकान असम्बली के बाद ऐवान में तादाद 178 हो गई। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान शामिल करके होटल जो टोटल तादाद है 188 हो गई है। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी की जंग, फैसला कुन मार्का आज होने जा रहा है। हमजा शहबाज और परवेज इलाही एक बार फिर से आमने सामने होंगे। नून लीग और इत्तेहादी अरकान होटल में ही मौजूद हैं, जबकि पीटीआई के 15 नौमुंतखब अरकान असम्बली के बाद ईवान में तादाद 178 हो चुकी है। तो हमजा शहबाज और परवेज इलाही एक बार फिर से आमने सामने होंगे। 4 बजे ये इजलास शुरू होगा और इस इजलास में फैसला होगा कि कौन नया वज़ीर आला पंजाब होगा और कल हल्फ लिया जाएगा। गवर्नर कल हल्फ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला दिया गया था। तो तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी की जंग, फैसला कुन मार्का आज होने जा रहा है। हमजा शहबाज और परवेज इलाही एक बार फिर से आमने सामने हैं। नून लीग और इत्तेहादी अरकान होटल में ही मौजूद हैं और आज एक ही जगह पर तमाम अरकान नमाज जुमा भी अदा करेंगे। जबकि पीटीआई के 15 नौमुंतखब अरकान असम्बली के बाद ईवान में तादाद 178 हो चुकी है। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान शामिल करके टोटल तादाद 188 है। तो हमजा शहबाज और परवेज इलाही एक बार फिर से आमने सामने हैं। आज 4 बजे ये इजलास होने जा रहा है और इस इजलास की भी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के अरकान की तादाद 179 है। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान शामिल करके टोटल तादाद 188 हो चुकी है। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी और हसन रज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। आज बड़ा मार्का होने जा रहा है। एक बार फिर से दोनों जो उम्मीदवार हैं वो आमने सामने हैं। नंबर गेम इस वक्त क्या है और क्या देख रहे हैं आप? 4 बजे इजलास आज शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, हम आपको आज दोबारा 16 अप्रैल की पोजीशन में लेके जा रहे हैं, क्योंकि 16 अप्रैल को जो वज़ीर आला का इंतखाब हुआ था उसमें जिन 25 अरकान ने मुनहरफ होकर वोट दिया था हमजा शहबाज को, वो वोट जो है वो उनकी बुनियाद पर नाहल करार पा गए थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में री इलेक्शन का हुक्म दिया था, तो आज री पोल होने जा रहा है। डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करते ही री पोलिंग का हुक्म देंगे और हमजा शहबाज के हामियों को आइस लॉबी और चौधरी परवेज इलाही के हामियों को नोस लॉबी में जाने का कहेंगे। अगर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे आज़म के अरकान असम्बली की तादाद की बात की जाए नंबर्स गेम की, तो इस वक्त उनके जो अददी तौर पर जो उनका फिगर्स है वो 188 है, लेकिन उनके 2 अरकान बावजूद जो है वो वोट नहीं डाल सकेंगे, जिसमें सरदार दोस्त मजारी और चौधरी जो तल्लुक़ रखते हैं रहीम खान से, चौधरी वो नहीं वोट डाल सकेंगे। तो इस तरह उनको बुनियादी तौर पर 186 वोट आज मिलने का इम्कान है, अगर उनका कोई रुकन जो है वो एब्सटेन नहीं करता। मुस्लिम लीग नून को जो है वो बुनियादी तौर पर 179 जो अरकान है उनकी हमायत हासिल है, जिनमें 4 आज़ाद और 1 राह हक पार्टी का मेंबर शामिल है। और उनके जो एक रुकन जो है आज अगर वो हल्फ उठा लेते हैं राजा सगीर, जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है, तो 179 अरकान उनको वोट देने के अहल होंगे। लेकिन देखना यह है कि राजा सगीर का आज के इजलास में हल्फ होता है या नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का बहरहाल नोटिफिकेशन हो चुका है। तो अगर उनका हल्फ नहीं होता तो 178 अरकान वोट के लिए उनके लिए अहल होंगे। असल सवाल यह है कि कितने लोग जो हैं वो वोट कास्ट करेंगे। एब्सटेन के दावे किए जा रहे हैं, तो दोनों तरफ से वो दावे कितने पूरे होते हैं। अगर पीटीआई और काफली की बात की जाए तो मार रोड पर जो 5 स्टार होटल है वहाँ से उनके तमाम 186 अरकान को लेकर जो खसूसी बसेस हैं वहाँ से रवाना हो चुकी हैं और कुछ देर बाद ये बसेस जो है वो पंजाब असम्बली पहुंचेंगी। और इन अरकान ने जब पीसी होटल से वहां से रवाना हुए तो खूब नारेबाजी की और अपनी क़यादत को सराहा और उनके हक में नारेबाजी की, परवेज इलाही के हक में नारेबाजी की। चीफ व्हिप सैयद अब्बास शाह जो हैं उनकी क़यादत में ये तमाम अरकान जो हैं वो खसूसी बसों के ज़रिए जो है वो पीसी होटल से रवाना हुए और थोड़ी देर बाद जो है वो पंजाब असम्बली पहुँचेंगे और नमाज जुमा की अदायगी यहीं पर करेंगे। मुस्लिम लीग नून जो है वो शायद नमाज जुमा होटल्स में ही अदा करने के बाद उनके अरकान यहाँ पर पहुंचे यही करेंगे। लियाकत अंसारी साथ ही मौजूद रहेगा। हसन रज़ा से जानेंगे। हसन रज़ा, जैसे कि लियाकत अंसारी ने बताया कि होटल से इत्तेहादी और नून लीगी जो अरकान हैं वो रवाना हो चुके हैं, तो वहाँ की क्या सूरत हाल आपने देखी और कैसा जोश व जज्बा देख रहे हैं आप और क्या तरीकाकार होगा, कब तक ईवान में पहुँच जाएंगे?
देखिए, दोनों जमातों की जानिब से ज़रूरतमंद इत्तेहादियों को पंजाब असम्बली लाने के लिए जो है वो खुसूसी बसेस का इत्तमाम किया गया है। जो मान रोड पर एक इंतहाई मारूफ जो है वो होटल है, वहाँ से मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो ख़वातीन जो मखसूस नशिस्तों पे थी या कुछ ख़वातीनों का ग्रुप जो है वो इकट्ठा करके उनके ऊपर सुपरवाइज़र एक लगाया गया है, वो उनको अपनी निगरानी में पंजाब असम्बली लेकर आ रही हैं और कुछ ही देर तक पंजाब असम्बली जो है वो पहुँच जाएंगी। यहाँ पर जो है बाकायदा उनका इंतज़ाम किया गया है, खाना का और बाकी इंतजामात जो है वो किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राहे हक और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनका मुश्तरका काफ़िला जो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है जो मारूफ होटल, वहाँ से वो काफ़िला निकलेगा बसों के ज़रिए। लेकिन उनके पास अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो होटल में इस वक्त जो मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि 171 अफराद मौजूद हैं जो बसेस के ज़रिए आएंगे और कुछ अफराद अपनी गाड़ियों के ज़रिए यहाँ पर पहुँचेंगे। इसी तरह जो मुस्लिम लीग काफ और दीगर हैं वो भी यहाँ पर वो तो कुछ देर तक पहुँच जाएंगे। अलबत्ता इनकी सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। जो बसेस आएंगी उनके आगे पीछे तमाम जो है वो एलीट के कमांडोज़ के डाले होंगे और प्रोटोकॉल से उनको यहाँ पर लाया जाएगा। उनकी हिफ्ज़ो-मान की जितने भी अमन-ओ-मान की सूरत-ए-हाल है वो तमाम तर ज़िम्मेदारी अगर अदालती अहकामात भी देखें तो वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब पर ज़िम्मेदारी आयद होती है। और बाकायदा गुज़श्ता रोज़ डिप्टी स्पीकर की जानिब से भी सरदार दोस्त मोहम्मद की जानिब से चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब को ख़त लिख दिया गया था और जिसमें यह कहा गया था कि सिक्योरिटी बेहतर बनानी उनकी ज़िम्मेदारी है और मुमकिन है और ख़दशात का इज़हार किया गया था कि आज पंजाब असम्बली में कोई ऐसा जो है वो नाखुशगवार वाक़या रोनमा हो सकता है, पेश आ सकता है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए 1400 पुलिस एहलकार लाहौर में सिक्योरिटी के बेहतर बनाने के हवाले से इक़दामात का जो है उनको तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ जो पंजाब पुलिस के ज़िम्मेदारान हैं CCP लाहौर बलाल कमियाना, उनकी जानिब से बताया गया है कि 4 SPs खुद CCP और DIG ऑपरेशन यहाँ पर फील्ड में मौजूद रहेंगे। 11 जो है वो DSP हैं, 17 SHO समेत 14 पुलिस एहलकार, 1400 पुलिस एहलकार यहाँ पर उनकी ज़िम्मेदारियाँ तैनात की जाएंगी। तकरीबन 125 पुलिस ख़वातीन एहलकार जो होंगी वो ऐवान के अंदर तो नहीं लेकिन पुलिस जो है पंजाब असम्बली के अहाते में मौजूद होंगी। अगर कोई ना कोई ऐसा वाक़या रोनमा होता है तो फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाते हुए अमन-ओ-मान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। पंजाब असम्बली के आने वाले तमाम दरवाज़ों पर पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी भी मौजूद है, सेक्रेटरी असम्बली भी खुद यहाँ पर मौजूद है, मामला को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करते दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर हमने ये भी देखा कि यहाँ पर कोई मेहमान नहीं आ सकेगा। आज सिर्फ सहाफ़ियों को और मेम्बरान असम्बली को अंदर आने की इजाज़त होगी और सहाफ़ियों का दाखिला बिल्कुल ओपन किया गया है कि वो आके प्रेस गैलरी से भी जो है वो जायज़ा ले सकते हैं। पंजाब असम्बली में भी मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी आने के मामला को जो है वो आने के बाद मामला को देखा जा सकता है। ये वही जिस 16 अप्रैल को मामला हुआ थे, इख्तलाफात भरे थे, बहुत ज़्यादा हाथम पाई भी शुरू हुई थी, लड़ाई झगड़े शुरू हुए थे। इन मामला को बेहतर बनाने के लिए मुमकिन है कि दोनों जमातों की जानिब से इजलास शुरू होने से पहले एडवाइजरी कमेटी के इजलास में यह तय पा लिया जाए कि आज मामला को बेहतर अंदाज से चलाया जा सकेगा। वो मुमकिन है कि किसके जो है वहाँ पर कितने वोट निकलते हैं, कौन आगे जो है पोजीशन लेता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मामला ऐवान के तकद्दुस को पामाल नहीं किया जाएगा। ऐवान के तकद्दुस को जो है वो बाहर रखने के लिए, उनके मामला को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। अलबत्ता यहाँ पर स्पेशल ब्रांच के एहलकार पहले ही तैनात है, अंदर और बाहर उनको तैनात किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एहलकारों को बाहर भी तैनात किया गया है, अंदर भी कुछ अफराद मौजूद हैं ताकि वो सिचुएशन को देखते हुए अगर कोई मामला 19-20 होता है तो फौरी तौर पर बताएं और मामला को कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ पर जो मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हैं मोनिस सिलाही, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं ताकि मामला को बेहतर अंदाज से लेकर चलाया जा सके, क्योंकि रात गए तक चौधरी परवेज लाई यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ होटल से निकल चुके हैं और वो भी कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे और यहीं पर ही नमाज जुमा को भी अदा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हसन रजा और हमारे साथ लियाकत अंसारी मौजूद थे, आप दोनों का। परवेज इलाही का डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू, जबकि पंजाब असम्बली में सिक्योरिटी के लिए लिखा खत डिप्टी स्पीकर की बदनीयती को जाहिर करता है। ये दरखास्त में लिखा गया है IG पंजाब को पंजाब असम्बली में दाखिले से रोका जाए, ये इस्तदा की गई है। दरखास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करके समाअत की जाए। परवेज इलाही का डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू और पंजाब असम्बली में सिक्योरिटी के लिए लिखा खत डिप्टी स्पीकर की बदनीयती को जाहिर करता है। ये दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। इस्तदा ये की गई है कि IG पंजाब को पंजाब असम्बली में दाखिले से रोका जाए। दरखास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करके समाअत की जाए। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि नून लीग ने डिप्टी स्पीकर को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। असम्बली में किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं होगा। नून लीग और उनके इत्तेहादियों को हर सतह पर शिकस्त का सामना है। मजीद क्या कहते हैं आप भी देखिए।
आखिरी टूल के तौर पे दोस्त मजारी को डिप्टी स्पीकर को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी ये बेनकाब हो गए। 22 तारीख का लेटर जनाब 21 तारीख को जनाब 22 की डेट डाल के जनाब ये चलाते रहे और इन्होंने शो ये किया कि शायद कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट होगा और किसी न किसी बहाने इस इजलास को आगे पोस्टपोन करने की कोशिश की जाए। लेकिन अब वो डिफेंसिव पोजीशन में आ गए हैं। जब हमने उसका जवाब दिया कि भाई हमारे पास 12 से ज़ायद अरकान की हमायत हासिल है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे और हम तो बिल्कुल पुरअमन करेंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का असम्बली अहाते में पुलिस तैनात करने के लिए खत लिखने का मामला। पीटीआई एमपीए ज़ैनब उमैर का चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को कानूनी नोटिस। डिप्टी स्पीकर का खत तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। यह खत का मतन है, डिप्टी स्पीकर असम्बली के खत पर अमल दरामद न किया जाए। खत में यह भी लिखा गया है, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का असम्बली अहाते में पुलिस तैनात करने के लिए खत लिखने का मामला। पीटीआई एमपीए ज़ैनब उमैर का चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को कानूनी नोटिस। डिप्टी स्पीकर का खत तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। ये खत का मतन है। खत में हिदायत की गई है कि डिप्टी स्पीकर असम्बली के खत पर अमल दरामद न किया जाए। डिप्टी स्पीकर की जानिब से लिखा जाने वाला खत आज सुबह पढ़ा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली का ये कहना है, इसका वही जवाब दे सकते हैं। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से कहा गया, आज इजलास 4 बजे शुरू होना है। ख़त कल ही लिखा और ईवान में लड़ाई होनी है। अगर दोबारा पंजाब असम्बली में लड़ाई झगड़ा किया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई करूँगा। डिप्टी स्पीकर की जानिब से लिखा जाने वाला खत आज सुबह पड़ा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की जानिब से ये कहा गया। मजीद क्या कहते हैं आप भी सुनिए। साहब ये बताइए कि पंजाब असम्बली के इजलास के लिए आज जो वज़ीर आला का इंतखाब होना है, इंतजामात मुकम्मल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कल डिप्टी स्पीकर साहब ने एक खत लिखा और 22 जुलाई का आज के इजलास को अज्यूम करके 21 जुलाई को जो मंजरकशी की है वो क्या मामला था? उसका तो फिर वो ही बता सकते हैं। मैंने भी वो सुबह पढ़ा है, लेटर चैनलों में देखा है, उसका वो जवाब दे सकते हैं। अभी देखें 4 बजे इजलास शुरू होना है। लेटर कल लिखा गया है कि इजलास में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, पुलिस भेजी जाए। अगर पुलिस ने वही कहानी रिपीट की फिर क्या करेंगे? आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? मैं कानूनी जो चारा। इलेक्शन कमीशन ने पीपी 7 के होटा से लीगी उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोबारा गिनती के दौरान राजा सगीर के 12 वोट बढ़ गए। पंजाब असम्बली की नशिस्त पीपी 7 कहोटा कलर शैदा में मुस्तरदशुदा वोटों की जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फातेह उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तरदशुदा वोटों की दोबारा गिनती के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने पीपी 7 कहोटा के नतायज जारी कर दिए हैं। आरओ ने रात 2:30 बजे मुस्तरद वोटों की जांच पड़ताल मुकम्मल करके नतायज जारी किए। मुस्तरदशुदा वोटों की दोबारा गिनती के दौरान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा सगीर के 12 और पीटीआई के उम्मीदवार शबीर अवान के वोटों की तादाद में 6 वोटों का इजाफा हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली काशिफ चौधरी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली काशिफ चौधरी को डी नोटिफाई न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नहीं बनती। रुकने पंजाब असम्बली के खिलाफ दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने काशिफ चौधरी को नाअहली के बावजूद डी नोटिफाई नहीं किया। डिप्टी स्पीकर की जानिब से असम्बली इजलास में पुलिस तलब करने के खिलाफ समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत से माजरत कर ली है। दरखास्त में डिप्टी स्पीकर, आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। डिप्टी स्पीकर का असम्बली में पुलिस तलब करने का इकदाम कल अदम करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई थी। अशफाक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अशफाक, बताएगा किस बिना पर माजरत की, कोई रीज़न? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली सफ्तान खान की जानिब से पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इलेक्शन के मौके पर पुलिस को बुलाने के इक़दाम को चैलेंज किया गया था और इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उनकी जानिब से आईजी को खत लिखा गया है कि असम्बली के में इलेक्शन के दौरान पुलिस की नफरी तैनात की जाए। ये इक़दाम गैर कानूनी, गैर आइनी और सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा अदालत इसे कलअदम करार दे। इस मौके पर जस्टिस मिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त पर ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर समाअत से माजरत करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को ट्रायल कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक आपका।
पंजाब असम्बली में आज वज़ीर आला के इंतखाब के लिए मैदान लगेगा। हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान मुकाबला होगा। पंजाब असम्बली के अंदर हमारे रिपोर्टर लियाकत अंसारी इस वक्त मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा ईवान के अंदर इस वक्त क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पंजाब असम्बली के ऐवान में मौजूद हूँ, जहाँ पर अवाम की किस्मत के फैसले होते हैं, कानून साजी होती है, अवाम के लिए बेहतर फैसले किए जाते हैं और सियासतदान जहाँ पर जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन आज सियासतदान इस MPS जो है यानी कि वो किरदार अदा करेंगे अपने ही नए कायदे ऐवान के इंतखाब का। तो पंजाब असम्बली के ऐवान में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी इस इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब असम्बली का ये ऐवान फैसला करेगा कि हमजा शहबाज आज इस मनसब रहेंगे या फिर परवेज इलाही के लिए यह मनसब जो है वो पार्लिमानी अक्सरियत से जो है उनके नाम होता है। अददी तादाद की बात की जाए तो इस वक्त PTI के पास 188 अरकान की हमायत हासिल है, लेकिन उन्हें 2 अरकान के डेफिसिट का सामना है, यानी खसारा है उन्हें डिप्टी स्पीकर का, जो कि उनके साथ नहीं होंगे, और एक सरदार चौधरी मसूद जो है तुर्की जा चुके हैं। मुस्लिम लीग के पास 179 अरकान है, लेकिन इनमें से भी कुछ के एब्सटेन करने का खदशा मौजूद है। तो दर हकीकत अभी बहुत से सवाल आते हैं। मुस्लिम लीग की क्या हिकमत अमली होगी? उन्होंने अपने सीने के साथ कार्ड्स को लगा रखा है, अभी तक उनकी हिकमत अमली सामने नहीं आई। आज हम 16 अप्रैल की पोजीशन पे दोबारा जा रहे हैं, जहां पर कायदे ऐवान का इंतखाब हुआ था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। उन नताइज को जो है वो अब मुनहरफ होने वाले अरकान की वजह से जो है अब रीपोल का हुक्म दिया गया। तो आज मैदान भी हाजिर है, सियासी जमातें भी मुतहरिक हैं। इमरान खान भी सारे अमल को मॉनिटर करने के लिए लाहौर में मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी भी तमाम अमल को मॉनिटर करने के लिए लाहौर में मौजूद हैं। रात के 1 बजे तक वो जोड़ तोड़ में मसरूफ रहे। इमरान खान ने यह वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि वो आज लाहौर में हैं। अगर मुबैना तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई तो फिर अवाम सड़कों पर होंगे। अपोजिशन जो है वो हर तरह के हथकंडों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ले जाने का इरादा रखती है कि अगर कोई मनफी हथकंडा हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत एहतियात से अपने कार्ड्स खेल रही है, क्योंकि वो मरकज में हुकूमत में भी है और इस वक्त भी वो पंजाब में हुकूमत में है। बहरहाल आज कायदे ऐवान का इंतखाब है, 4 बजे मैदान लगेगा और फिर फैसला सामने आएगा। जी, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वफादारियां खरीदने का सियासी धंधा इमरान खान का है। अपने एक बयान में मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि इमरान खान झूठा, मुनाफिक और चोर है। इमरान खान के मेंबरान उन पर अदम एतमाद कर चुके हैं। पैसा 2018 गिलगित बल्तिस्तान डस्का में इमरान वोट चोर ने चलाया था। इमरान खान इलेक्शन कमिश्नर पर फॉरेन फंडिंग केस का गुस्सा निकाल रहे हैं। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से NRO मांग रहे हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग अपनी शिकस्त तस्लीम करके इक़्तिदार से अलहदा हो जाए। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि सियासी जमातें अगले इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात शुरू करें। पाकिस्तान मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। जरदारी सियासत के दिन गुजर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक पर जारी जुल्म व सितम भारतीय हुकूमत का कश्मीरियों की आवाज़ दबाने का मज़मूम एजेंडा है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मनगढ़ंत केसेस और जाली मुकदमों के जरिए भारत इंसानी हुकूक की धज्जियाँ बखेर रहा है, जो सियासी कारकुनों के हुकूक की पामाली इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अलम बरदारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन पाकिस्तान के मफाद में है। अफगानिस्तान के सैलाब से मुतासरा लोगों को हर मुमकिन इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी नूर खान एयरबेस पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। That the situation is further aggravated by the devastating earthquake that struck Afghanistan on the 22nd of June 2022. That Pakistan sent multiple consignments of emergency relief goods, medicines and food items to assist the earthquake victims. Prime Minister Shehbaz Sharif also condoled the loss of precious lives and reaffirmed Pakistan's firm resolve to assist the people of Afghanistan in their times of need. और डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 19 पैसे महंगा हो गया, 229 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये 50 पैसे महंगा, ओपन मार्केट में डॉलर 231 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। हारिस ज़मीर साहब बिजनेस हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब बताइएगा क्या वजूहात हैं, डॉलर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, हर वक्त जो है कोई नेगेटिव न्यूज़ की वजह से जो है मार्केट के अंदर जो है एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, प्लस रीमर्स
अनसर्टेनिटी, IMF का डिले और हुकूमत की तरफ से जो है या स्टेट बैंक की तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं की जा रही है कि जो है इसको रोका जा सके। कल भी जो है फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजल्ट आए $350 मिलियन की कमी हुई है पिछले तकरीबन ये समझिए कि 5 से 5.5 माह में $7 बिलियन कम हो चुके। तो प्रॉब्लम यही है कि अराइवल कम है और डिमांड ज्यादा है। अब उसको किस तरीके से काबू आएगा, सिर्फ यही है कि आपके जो है इमदाद मिल सके, जैसे कहा जा रहा है कि कंट्रीज से मिलेगी। अगर वो पैसे आ गए नेक्स्ट वीक में, अगर कुछ उम्मीद की जा रही है तो थोड़ा सहारा मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हारिस समीर हमारे साथ मौजूद है। लाहौर में मौजूद बारिशें बरसाने वाले निज़ाम के दमखम में कमी आ गई। बादलों की मौजूदगी के बावजूद तेज़ बारिश के इम्कानात नहीं हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम की सूरत हाल के बारे में मज़ीद जानते हैं सुहेल कैसर से। देखिए, बारिशें बरसाने वाला सिस्टम बदस्तूर लाहौर में मौजूद है और लाहौर का मतला भी बड़ी हद तक आबारालूद है। अगरचे दरमियान में गाहे बगाहे सूरज अपनी हल्की फुल्की झलक तो दिखलाता है, लेकिन मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि बादलों का पलड़ा भारी है। अलबत्ता रात के औकात में और फिर आज सुबह के औकात में हरबंसपुरा, किनाल रोड, ताजपुरा और कुछ दूसरे इलाकों में बूंदाबांदी तो हुई, लेकिन बहुत मामूली सी बूंदाबांदी थी। मतलब वो काबिल ज़िक्र उसको करार नहीं दिया जा सकता। कल यानी सैटरडे को मुमकिना तौर पर एक मरतबा फिर अच्छी बारिश देखने में आ सकती है, लेकिन महकमा मौसमियात की तरफ का भी यही कहना है कि अब जो इस सिस्टम का जो बहुत ज़्यादा ज़ोर था वो टूट चुका है। सो अब सूरत हाल ये है कि मतला तो आबारालूद है, लेकिन उसके साथ जब हवा रुकती तो हब्स की अच्छी खासी कैफियत पैदा हो जाती है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ तो सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स थी कि तेज़ बारिश के साथ तेज़ रफ्तार हवा चलने का सिलसिला भी चलता रहा था, लेकिन आज सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। तो इसलिए अपने मामूलात ज़िंदगी में इस अमर को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि दौरान सफ़र आपको कहीं पर बारिश का सामना भी करना पड़ सकता है। सो जी, ये लाहौर में मौसम की सूरत हाल। जी, फैसलाबाद और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिशों से फेस्को के 200 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए, जिन पर बहाली का काम ताहाल जारी है। 30 से 40 फीडर्स अभी तक मुरम्मत करके बहाल नहीं किए जा सके हैं। क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर कमर अरशाद। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जारी रहा, जिसे फेस्को के 200 से ज़ायद फीडर्स जो है वो ट्रिप कर गए, जो कि ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किए गए। फेस्को की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 30 से 40 फीडर्स जो हैं इन पर बहाली का काम जो है वो जारी है, जिन्हें जल्द मुरम्मत करके दोबारा से बिजली की सप्लाई जो है वो बहाल कर दी जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गुलाम अहमदाबाद के इलाका में 159 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई। और अगर फैसलाबाद में मजमूई तौर पर बात की जाए तो 128 मिलीमीटर जो है वो उसका फिगर महकमा मौसमियात की जानिब से दिया गया है। मूसलाधार बारिश होने की वजह से फेस्को के फीडर्स जो हैं वो कई ट्रिप कर गए थे, जिसकी वजह से शहरियों को, फेस्को के सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कारोबारी हजरात जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। घरेलू सारिफीन जो है वो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फेस्को की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 30 से 40 फीडर्स जो हैं वो ताहाल बहाल नहीं किए गए, लेकिन उन पर बहाली का काम जारी है और जल्द उन पर मुरम्मत करके बहाल कर दिया जाएगा। जी।